हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे। अगर आपने कहा जाए वीडियो फर्स्ट सेकंड्स जो सेशन फर्स्ट या सेकंड नहीं देखा है तो मैंने उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दो वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर उन्हें वॉच करना। तो उन वीडियोस में आपको पता चलेगा कि भाषा और व्याकरण क्या होती है और संज्ञा की पूरी एक संज्ञा की कहा जाए 1 आवर से ज़्यादा कहा जाए टाइमिंग की वीडियो है, उसमें पूरा कंप्लीट संज्ञा समझाई है। ठीक है, तो उन वीडियो को आप ज़रूर वॉच करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल होने वाला है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। चलो ठीक है, सर्वनाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सर्वनाम को सरल भाषा में समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। देखो, आपको एक सिंपल सा कहा जाए एक एग्जांपल्स देता हूँ कि जो संज्ञा था, संज्ञा, तो संज्ञा ने सर्वनाम से कहा कि अगर अगर मुझे बुलाया जाएगा। किसने? संज्ञा ने कहा सर्वनाम से कि संज्ञा ने कहा किससे? सर्वनाम से। क्या कहा कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं एक बार तो आ जाऊंगा। अगर कोई भी मुझे बुलाएगा, संज्ञा ने कहा सर्वनाम से, कोई भी मुझे बुलाएगा तो मैं एक बार आ जाऊंगा, लेकिन वो दोबारा बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं सर्वनाम को भेज दूंगा। किसे भेज दूंगा? सर्वनाम को भेज दूंगा। तो आप इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं यहाँ पर आया, मान के चलो आप किसी और की बात कर रहे हो, जैसे कि रोहित ने खाना खाया। हाँ, रोहित ने खाना खाया और फिर रोहित क्या करने गया? नहाने गया। तो रोहित 2 बार आ रहा है ना, तो रोहित क्या है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा 2 बार आ रही है, तो संज्ञा ने कहा, क्या कहा? मैं वाक्य में 2 बार नहीं आऊंगी, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं एक बार आऊंगी और दोबारा मैं किसे भेज दूंगी? सर्वनाम को भेज दूंगी। तो फिर ऐसा सेंटेंस बन जाएगा कि रोहन ने खाना खाया और उसने क्या किया? और उसने नहाने गया। ऐसा सेंटेंस बन गया, तो उसने क्या हो जाएगा? वो आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसकी परिभाषा करते हैं कि जो सर्वनाम होती है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब बात कर लें क्या करेंगे कि सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ, कि सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि जो सबका नाम, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। कहा जाता है ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना होकर और सबके लिए प्रयुक्त होते हैं, तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। जैसे कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्तियों अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसमें क्या होता है? इसमें जब सर्वनाम प्रयोग होता है तो सर्वनाम शब्द एक किसी व्यक्ति की अकेले की विशेषता नहीं बताता है, जबकि वो पूरे सब की विशेषता बताता है। कहा गया है कि ये वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर वो सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम बताते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए करते हैं, अतः मैं एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम कहलाता है। मैं में एक का अर्थ ना होकर सबका नाम का अर्थ देता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम सरल भाषा में क्या हो जाएगा? सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कहा जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वे, उसके, मैंने, हमने, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और जो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ये वो शब्द होते हैं जो व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या किसी एक का नाम ना होकर वो सबका नाम लेते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और मैं का जो प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं क्या है? मैं के एक का जो नाम ना होकर वो सबका नाम देता है, इसीलिए हम उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के क्या समझ लेंगे? भेद समझ लेंगे कि सर्वनाम के कौन कौन से
भेद होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वैसे और भी भेद होते हैं लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार के भेद बताए गए हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं, ये प्रमुख 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो पुरुष का बोध करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये कहा जाए सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। अब एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पुरुष वाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है और मध्य पुरुष कौन सा होता है और अन्य पुरुष कौन सा होता है? ये आपके क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? उत्तम पुरुष में वे आते हैं, जैसे आप खड़े हो, आप खड़े हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम बनाना है, तो उसमें उत्तम वो आएंगे, जैसे मैं, पहले आप खुद की बात करोगे, फिर हम लोगों की बात करोगे, फिर मैंने, फिर अब क्या हमने, फिर करोगे, जिसमें पोसेसिव क्या बताते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस कहा जाए। उत्तम पुरुष वो होते हैं जिसमें अधिकार बताने की बात की गई हो। किसकी बात की गई हो? जो अपना अधिकार बता रहा हो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, हमने ये काम किया, हमारी गाड़ी है भाई, हमारा, मुझे, मुझको, मेरा, ये सब क्या है? आपके उत्तम पुरुष होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, जिसमें आपका अधिकार बताया गया हो, जिस पे आपका हक जताया गया हो, उसे हम उत्तम पुरुष कह देते हैं, ठीक है। अब मध्यम पुरुष की बात करेंगे। मध्यम पुरुष जैसे सामने वाले की बात जब हम करते हैं, जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, अपने आप को कहा जाए। मध्य पुरुष वो होते हैं जब आप खड़े होकर सामने वाले की बात कर रहे हों, सामने वाले को दर्शा रहे हों, तो उसे मध्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे तुमने मेरी साइकिल चलाई, तो ये क्या है? मध्य पुरुष की कैटेगरी में आ जाएगा। कहा जाए हाँ, तुम, जैसे जो सामने खड़ा है, कहा जाए सामने खड़ा हो, उसे मध्य पुरुष कहते हैं। सामने खड़ा है और हम उसकी बात कर रहे हैं, उसे मध्य पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष क्या कहते हैं? जो प्रेजेंट में ना हो। अन्य पुरुष की बात कब करते हैं? वह, वे, ये, इन, उनको कहा जाए उसकी बात करें। जैसे कहा जाए आप 3 व्यक्ति हो, 3 दोस्त हो, एक आप खुद और एक आपके सामने वाला दोस्त, और एक दोस्त वो है जो आपके सामने नहीं है, वो कहीं और है, कहा जाए वो आपसे दूर है, बाहर है, वो आपके सामने नहीं है। तो आप किस प्रकार उसको दर्शाओगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, तो किस प्रकार दर्शाओ दोगे? तो सबसे पहले आप खुद की बात करोगे। जब तक आप खुद की बात करोगे तो वो उत्तम उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष। फिर आप उस सामने वाले की बात करोगे तो वो आपका मध्य पुरुष है। और जब आप वो तीसरा दोस्त जो था वो आपके पास नहीं है, निकट नहीं है, जब आप उसकी बात करोगे जो कि आपके सामने नहीं है, उसकी बात, किसकी? उसकी। एक सामने वाले की बात हो रही थी तो मध्य पुरुष था, एक खुद की बात हो रही थी तो उत्तम पुरुष था, एक उसकी बात होगी जो आपके सामने नहीं है, उसकी, भाई समझ जाओ किसकी, तो उसकी बात होगी तो वो क्या है? अन्य पुरुष है। तो वो क्या है? अन्य पुरुष है। उसकी में आप किसकी भी बात कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका अन्य पुरुष है। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आपको, उदाहरण भी बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे निश्चयवाचक की, कि निश्चयवाचक क्या होता है। तो कहा जाता है निकट या दूरी के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति के बारे में एक निकटता या उसके बीच में एक दूरी का निश्चित अनुपात, कहा जाए संकेत, इमेजिन कर सकते हो, उसे हम निश्चयवाचक कह सकते हो। जैसे कि कहा जाए कहा जाए यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें जो यह वाला शब्द है ये क्या है? निश्चयवाचक है। या आप ये कह सकते हो वो मेरे पास है, तो वो जो है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वो की बात कर रहा हूँ, वो, तो उसमें से जो वाक्य में से वो उठा लोगे, ये उठा लोगे,
वह, यह, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब आपके निश्चयवाचक सर्वनाम बता रहे हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो भाई ये निश्चित तो हो गया कि ये पुस्तक किसकी है? तेरी है। या वह उनकी मेज है, तो ये भी निश्चित हो गया कि भाई ये उनकी मेज है, ना तेरी है ना मेरी, ये वह उनकी मेज है। ये मेरे हथियार हैं, तो इससे यह निश्चित हो गया कि ये जो हथियार हैं वो किसके हैं? मेरे हैं। वे तुम्हारे आदमी हैं, तो इससे तो जाहिर हो गया कि भाई वो ना उसके आदमी, ना उसके, वो किसके हैं? तुम्हारे आदमी हैं। तो जिस, कहा जाए जिस शब्दों में व्यक्ति या वस्तु की निकटता या दूरी को निश्चयात्मक संकेत दिया जाए, निश्चयात्मक क्या दिया जाए? संकेत दिया जाए या संकेत व्यक्त किया जाए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दे सकते हो कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो भाई मेरा ही तो है ये, और मैं क्या करता हूँ? मैं निश्चय समय क्या करता हूँ? मैं हर रोज क्या करता हूँ? मैं इसी चैनल पर पढ़ता हूँ। तो ये क्या है? ये भाई निश्चय हो गया तेरा। मेरे पास एक क्या है? एक डिक्शनरी की बुक है, तो भाई ये निश्चय हो गया। ये कि मेरे पास एक लाल ड्रेस है, भाई ये भी निश्चित हो गया कि भाई तेरे पास लाल ड्रेस है। हाँ, ये निश्चित हो रहा है ना। आपकी जो चीज़ों में आप निश्चित पता लगा लो, उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? बे शब्द, बे सर्वनाम, जिससे निकट या दूरी व्यक्त की जाए, या उसमें अपना जो कहा जाए, उसमें ये पता चल जाए कि यह जो कार्य है, जो क्रिया हो रही है, वो किस संकेत में हो रही है, किस निश्चयात्मक संकेत पर व्यक्त हो रही है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हो। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं बिल्कुल इजीली, कहा जाए वो बच्चे भी इस पर पढ़ सकते हैं जिन्हें अभी ये भी पता नहीं है कि सर्वनाम होता क्या है, तो वो भी इस चैनल पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेस, आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ कि भाई निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है। अब अनिश्चय वाचक सर्वनाम की बात करेंगे। कहा जाता है जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, कहा जाता है जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, अब इसमें अनिश्चय है भाई। जैसे कि कोई आ गया, तो क्या करोगे? भाई कोई आ गया, भाई कौन आ गया? ये निश्चित है कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा? तो भाई ये निश्चय तो नहीं है कि भाई वो आ गया या नहीं आया। तो ये क्या है? क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनामों में किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता है, वो कहा जाता है वो सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे उसने कुछ नहीं लिया, तो उसने भाई कुछ नहीं लिया। क्या नहीं लिया? उसने कुछ नहीं लिया। तो उसने कुछ नहीं लिया, भाई इसमें क्या है? ये निश्चय है कि उसने कुछ लिया, भाई कुछ नहीं लिया। तो ये क्या है? जैसे कि कहा जाए कल, कल क्या हो सकता है भाई? कल हम क्या करेंगे? कल हम पढ़ाई करेंगे, है। जब वो सीता आएगी तो हम शायद पढ़ाई करेंगे, तो हम पढ़ाई करेंगे। तो ये क्या है? अनिश्चय है। क्या पता कल सीता ना आए, तो क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे? भाई ये अनिश्चय है। जिस चीज में एक निश्चित वस्तु या निश्चित चीजों का बोध ना हो, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उनमें कोई कुछ ऐसी चीजों का भाव प्रकट हो जिसमें ना होने की संभावना हो, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, याद रखना भाई, बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। वह सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की, कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जिनसे कहा जाता है वे सर्वनाम जिनसे दूसरे सर्वनाम से संबंधित एक स्थापित किया जाए। जैसे कि जो, सो, इनसे, जैसे कि जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव्य सत्र है। कहा जाता है जो आया सो जाएगा, तो जो सो आपका क्या है? एक संबंध, क्या बता रहा? संबंध बताया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी ये क्या है? एक संबंध बता रहा है। तो ये सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे कहा जाए जैसे तुम हो वैसे वे हैं,
ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम बता रहा है जैसे वैसे, ये ऐसे सर्वनाम बता रहे हैं जो आप क्या कर सकते हो, जो वाक्यों में क्या कर सकते हो, एक संबंध स्थापित कर रहा है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हो। आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता है, जैसे आप ये पढ़ते हो प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इनके भाव में ही आपको पता चल जाता है कि हम आगे इसकी जो परिभाषा क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, इनके नाम में ही पता चल जाता है। जैसे कि इसमें ये लिखा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब इसमें इतना तो पता चलेगा कि भाई जिसमें प्रश्न प्रयुक्त होंगे, प्रश्न की अभावना होगी, उसे हम क्या कह देंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतना तो आपको पता चल गया कि इसमें प्रश्नवाचक है तो प्रश्नों की अभावना तो होगी भाई। हाँ, जैसे संबंधवाचक है तो संबंध की अवधारणा होगी। तो इस प्रकार हम सबसे पहले इनका जो वाक्य पढ़कर ही, शब्द पढ़कर ही इनका वाक्य का अनुवाद कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएंगे, प्रश्न करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वो सर्वनाम जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या करने के लिए, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन क्या, भाई कौन क्या, कौन आया था, कौन, वह क्या कह गया, तो क्या आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूध में क्या गिर गया, क्या, कौन, कौन, ये सब क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस कंडीशंस में आप इतना अनुमान लगा लेना कि वे सर्वनाम जो क्या करें, प्रश्न को प्रयुक्त करें, जो प्रश्न की अवहेलना करें, प्रश्न प्रयुक्त करें, शब्दों को प्रश्नवाचक बना दें, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एग्जाम्पल्स आपने देख लिया है कि क्या मैं जाऊं, क्या तुम आओगे, ये क्या कहते हैं, ये जो क्या कहा जाए कि राम क्या कर रहा है भाई, क्या, तो जो क्या है, क्या क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार आप अपने मन से भी 2-3 एग्जाम्पल्स बना सकते हो, तो उन्हें कमेंट में जरूर डालें आप कि आपने कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं। और लास्ट देखते हैं जिसमें निजवाचक, कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम, कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम की हम बात करेंगे। जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम जैसे आप एक निजवाचक सर्वनाम है। यह अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होते हैं। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो कहा गया है यह कार्य मैं तो आप ही कर लूँगा। तो इसमें जो आप नाम का शब्द है, वो मैं नाम का जो शब्द है, वो तो मैं नाम का जो शब्द हुआ, जिसमें आप स्वयं की अवहेलना कर रहे हो, कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो आप, यह अपने आप स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह अपने आप स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ध्यान रहे कि यह जो प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदरणीय सर्वनाम आपसे अलग है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहा जाता है कोई ना कोई, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, सब कुछ, हर कोई, और कुछ भी, ये कुछ कुछ, ये सब क्या है आपके निजवाचक सर्वनाम है। कहा जाए कि निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें आप खुद की या स्वयं की जो अवहेलना प्रयुक्त करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यह कार्य मैं खुद कर लूँगा, यह आप ही कर लेंगे। तो इसमें क्या है आपका, इस कंडीशंस में आप इसे क्या बोलोगे, निजवाचक सर्वनाम। कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम में क्या होती है, जो खुद की या स्वयं की अवहेलना प्रयुक्त होती है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और कभी कुछ जो शब्द समूह किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये जो कभी कभी कुछ जो शब्द समूह होते हैं वो किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, और हर कोई, और कुछ भी, और कुछ कुछ आदि। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, एक शब्द समूह है जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आप शायद सारे जो सर्वनाम थे, 6 सर्वनाम थे, तो मैंने आपको उनके बारे में बता रखा है कि कौन कौन से आपके
सर्वनाम हो जाएंगे, जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, लेकिन इनका और है। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रमुख 6 ही प्रकारों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 6 प्रकार में। तो आपको 6 याद कर लेना। और ये जितने भी मैं आपको ये पीबीटी के रूप में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी आपके क्लास 10th, क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर किसी के लिए, जहाँ पर मेरी ये जो हिंदी की बात आई वहाँ पर ये मेरी जो प्लेलिस्ट बनकर तैयार हुई है ये आपके लिए एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि जितना भी मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सारा एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से छांट कर लिया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, कितनी किसकी पूछने की संभावना है, तो वो प्रयुक्त की जाती है। उसी के आधार पर मैं आपको ये पीबीटी के रूप में क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण की बात करेंगे। किसकी? विशेषण की बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने इस वीडियो को वॉच किया है तो आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो 2 वीडियो हैं, ये वीडियो नंबर 3 है। किसकी? समान हिंदी की। अगर आपने वीडियो नंबर 1st, 2nd नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट एक समान हिंदी व्याकरण के रूप में बनकर तैयार हुई है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये हिंदी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और आपको इम्प्रूव निखार देगी। अभी भी मैं 100% इम्पोर्टेंस कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखो। इसमें से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे।